अचानक शहर में एक साइको कातिल एक के बाद एक लोगों को बेरहमी से मारकर उनकी लाशों को पेट्रोल डालकर जला देता था। एसीपी रजनीत इस केस को लेकर बहुत परेशान थे क्योंकि कातिल हर बार हत्या के बाद कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ता था। अब तक कातिल का कोई सुराग न मिलने की वजह से पुलिस कमिश्नर एसीपी रजनीत पर बहुत नाराज थे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, इस केस को जल्द से जल्द सुलझाओ वरना यह केस सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। एक दिन जब एसीपी रजनीत इस केस के सिलसिले में कहीं जा रहे थे तभी उनका एक्सीडेंट हो गया और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। इस कारण कमिश्नर ने यह केस एसीपी अरविंद को सौंप दिया। अब एसीपी अरविंद एसआई मनोहर के साथ मिलकर इस केस की जांच में लग जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद शहर में एक और जली हुई डेड बॉडी मिलती है जिसे ठीक उसी तरीके से मारा गया था, लेकिन इस बार पोस्टमार्टम के दौरान शव के एंकल में एक स्टील की प्लेट पाई जाती है। इसका मतलब यह था कि मृत व्यक्ति की कभी एंकल सर्जरी हुई थी। एसीपी अरविंद उस स्टील प्लेट को लेकर शहर के सभी अस्पतालों में जाता है। काफी पूछताछ और दौड़ धूप के बाद उसे एक अस्पताल ऐसा मिलता है जहां यह विशेष प्रकार की स्टील प्लेट इस्तेमाल की जाती थी। डॉक्टर एसीपी अरविंद को बताते हैं, यह प्लेट मार्केट में सिर्फ 6 महीने पहले ही आई है, उससे पहले इसका इस्तेमाल नहीं होता था। यह सुनकर एसीपी अरविंद डॉक्टर से कहता है, पिछले 6 महीनों में आपने जिन भी मरीजों की एंकल सर्जरी की है उनकी पूरी जानकारी मुझे चाहिए। जब अरविंद को सारी डिटेल्स मिलती है तो वह एक एक करके सभी मरीजों के घर जाकर पूछताछ करता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि जिन सभी लोगों की सर्जरी हुई थी वे सभी जिंदा थे। अब एसीपी अरविंद सोच में पड़ जाता है, आखिर यह जली हुई डेड बॉडी किसकी थी और उसका नाम अस्पताल की लिस्ट में क्यों नहीं था।